और गहरी नदी में पटकने के बाद आप तैरना जानते थे तो पार उतर गए। उसी तरह संसार के दुख मिलेंगे, परिवार के दुख मिलेंगे, दुनिया के ताने मिलेंगे, दुनिया का क्लेश मिलेगा, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कहेंगे, बहुत गालियां भी दी जाएगी, बहुत बद्दुआएं भी दी जाएंगी, बहुत अपशब्द भी कहे जाएंगे। उसके बाद भी यदि आप इस संसार सागर में हो और आपको शिव का नाम लेना आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, शिव पुराण की कथा सुनते हो, तो समझ लेना कि आप इस संसार सागर से तैर कर बाहर उतर जाओ। संसार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आता है तैरना तो कोई पटके नदी के अंदर तो भी बच गए। तैरना नहीं आता तो कोई ने पटक दिया तो मृत्यु निश्चित। संसार में कई लोग हैं, परिवार में भी ऐसा होता है, जेठानी ने कुछ कह दिया तो देवरानी का मुंह खुल गया, 3 दिन तक डिप्रेशन में पड़ी रही। बताओ, मैं इतना करती रहती हूँ, दिन भर उनकी इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, उसने मेरे से ऐसा कह दिया। देवरानी कुछ बोल दी तो जेठानी को लगता है कि मैं इतना करती हूँ, उसके बाद भी मेरी देवरानी मुंह खुला के रहती है, वो मेरे लिए अच्छी नहीं रहती है। अर्थात हम ये विचार में पड़े हुए हैं, अर्थात हम ये सोच में पड़े हुए हैं कि किसी ने कुछ कहा और वो हमारे हृदय को लग गया, दिल चित्त को। कई लोग कहते हैं उसने मेरे से ऐसा कहा था, वो मेरे यहां लगा है। महाराज जी, कई लोग कह देते उसने ऐसा कहा था तो मेरे को यहां लग गया, और यहां लग गया तो मरते दम तक नहीं भूलूंगा। क्यों भैया? उसने कुछ कहा और तुम्हें यहां लग गया और तुम मरते दम तक नहीं भूलोगे। सीहोर वाला बाबा तो कितना कितना कहकर जाता है, वो भी तो यहां लगना चाहिए और मरते दम तक नहीं भूलना चाहिए। तो बात कोई कुछ कह दिया, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, अपने को क्या कर रहा है? कितना झगड़ा करा है तुम लोगों ने? हट 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 पीछे, मेरी जगह। कितना झगड़ा। और अभी 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, उसके बाद देखें कितने लोग झगड़ते जगह के लिए। कितने लोग झगड़ते। और कई ऐसे भी हैं जो अपनी चित्त से शिव को। एक पत्र है, अच्छा है, 100, 200, 500 रुपए खर्च कर आए, बड़ा विश्वास लेकर आए, बड़ी श्रद्धा के साथ आए। ये दुनिया के लोगों को लगता होगा कि ये शिव महापुराण की कथा है, पर जिसने अपनी जिंदगी में अगर शंकर को जान लिया, वो पहचान गया कि शिव पुराण की कथा ये कथा नहीं है। जब सीहोर कुबेरेश्वर धाम से ये पोथी चलकर आती है तो केवल पोथी नहीं रहती, मेरा कुबेर भंडारी भंडार भरने के लिए आता है। ये केवल पोथी क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, वो वही जाने। पर इतना भरोसा है शिव पुराण पर, 30 साल कथा करते करते हो गए, इतना भरोसा मेरे महादेव पर हमको है कि जिसने दिल से मांगा है उसको देने में देरी नहीं करी है, 3 महीने में उसकी झोली जरूर भरी है। इतना भरोसा। और उम्मीद है आज भी कथा की इस व्यासपीठ से, बलिया की इस पवित्र भूमि पर दिल से कहकर जा रहे हैं। आप लोगों ने जो दिल से मांगा है
3 महीने होंगे अक्टूबर में, जब उन्नाव में कथा होगी। श्री अरुण सिंह जी जो कथा करा रहे हैं 30 अक्टूबर से चालू होगी। जून में आपने बाबा से प्रार्थना करी है, जब 30 अक्टूबर को कथा में उन्नाव आओगे, विश्वास के साथ कहते हैं तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर होगा कि मेरे बाबा ने मुझको, मेरे बाबा ने मुझको दिया। जो दिल से मांगोगे वो दिल से, बोलो बोलो, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आप लोगों ने दिल से कथा को सुना। कई लोगों ने पत्र भेजे हैं गुरुजी। एक कोई है पवन पंकज रंजन, जिला बलिया उत्तर प्रदेश से ही है। जन्म दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं पत्र के माध्यम से कि 16 जून को आपका बर्थडे है, जन्मदिन है। जन्म दिवस की शुभ। कई बेटे बैनर लेकर खड़े हैं, कई बेटे आ जाओ अभी ना जाओ छोड़कर, लिया एक वो बैनर भी लिया, एक ये बैनर भी लिया। बस एक एक व्यक्ति आए जिनके बैनर है वही आए। अभी ना जाओ छोड़कर, पत्र ले लो मुझसे, पत्र पत्र लोगों का भाव आया है। 7 दिवसीय कथा और तेरी कृपा का। देखो इस लाइन को बोलने का कारण ये भी है कि थोड़ी कृपा हम पर हो जाए, ऐसा आपको बोलते हुए इसको सब बोले। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। बच्चों जरा सी हम पर कर, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, वो गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर, जरा सी तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर, और ये कोई साधारण कथा नहीं है जिसको आप केवल एक कान से सुने, एक कान से निकाल दिए। बच्ची कुची थी तो कपड़े में झटकार दिए, ये कोई साधारण कथा नहीं। जीवन का सुख देने, जीवन में माननीय परिवहन मंत्री
उत्तर प्रदेश शासन के दयाशंकर जी को बहुत साधुवाद देता हूं। आपका प्रयास केवल कथा के लिए ही नहीं, हमें कल मालूम पड़ा था कि बलिया की इस पवित्र भूमि पर ये छोटे से क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश का आखिरी कोना पड़ जाता है, इस छोटे से प्रदेश में भी, इस छोटे से जिले में भी, बलिया में, छोटे से जिले में, जो कि बलिया आखिरी उत्तर प्रदेश का कोना आ गया, उसमें भी मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं आप। उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद माननीय श्री दयाशंकर जी को करता हूं। जिस भूमि पर भृगु ऋषि जी ने तब साधना करी, वहां पर करोड़ों रुपए से कॉरिडोर लेकर आ रहे हैं। जैसे आज दुनिया के लोग अयोध्या दर्शन को जाते हैं, काशी दर्शन को जाते हैं, आने वाले समय में बलिया का इतिहास रचेगा जब सुंदर कॉरिडोर बनकर तैयार होगा भृगु ऋषि का, और वहां लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, तो यहाँ का जीवन एक आनंदित होगा, आनंदित। चाहे बलिया का बस स्टैंड बनने का हो, चाहे कॉरिडोर बनने का हो, बाईपास बनने का हो, ऐसे कई क्षेत्र दयाशंकर जी लेकर आए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कि वह हमारे क्षेत्र के लिए इसी तरह से कार्य करें। कर्म के साथ में धर्म की भी प्रधानता श्री दयाशंकर जी ने करी है, जो यीशु महापुराण की कथा की दिव्यता है। साथ में 7 दिन के अंदर इतनी व्यवस्था कर कर कथा का आयोजन किया, बहुत बहुत, ये दिव्यता है। शिव से प्रार्थना, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है चंचुला देवी को, सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र की काया का रूप ठीक हुआ, द्वितीय में श्री शैलम पर जाकर भगवान कार्तिकेय को दर्शन देकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओंकार बन गए। नर नारायण को दर्शन देकर केदार बन गए। कुंभकर्ण की पत्नी तरकटी के पुत्र भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर काशी के विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा को दर्शन देकर, अहिल्या को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण को दर्शन देकर वैद्यनाथ बन जाते हैं, और दारुक नाम के असुर का संहार कर कर नागेश्वर बन जाते हैं। स्वयं राम जी शिवलिंग की स्थापना करते हैं, और वो रामेश्वरम के रूप में स्थापित हो जाते हैं। सुधर्म नाम का एक ब्राह्मण है, जिसकी धर्म पत्नी का नाम घूष्मा है, सुदेहा है। घूष्मा को एक बेटे ने जन्म दिया। सुधर्म ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर अपनी पत्नी के आगे निवेदन किया, क्योंकि मां से केवल निवेदन ही किया जा सकता। जो बच्चा उसकी गोद में था वो मां की गोद में था, और सुधर्म हाथ जोड़कर कहते हैं कि तुझे दूसरा बच्चा जन्म ले लेगा, तू तेरे बच्चे को तेरी सोतन सुदेहा को दे दे। मना। फिर बाद में पति ने जिद करी, तब कहा कि तू तो मां है, तुझे दूसरा बेटा जन्म दे। घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बेटे को बड़ा करा। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया। बेटे के टुकड़े करे कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक कर आ गया। घूष्मा का नियम, घूष्मा रोज शिवलिंग का निर्माण करती थी।
उस शिवलिंग की पूजन कर कर विसर्जन के लिए जाती है। शिवलिंग लेकर विसर्जन के लिए गई, तालाब में जाकर जैसे विसर्जन किया, मन में आया मैंने अपने बेटे का बहुत दिन से दर्शन नहीं किया। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा घोषमा का पार्थिव शिवलिंग जैसे ही विसर्जन किया, पानी में से तैरता तैरता बाहर आ गया, अपनी मां के गले लग गया। मां, मेरे तो प्राण छूट गए थे, पर पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से घोषमा के बेटे को जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गए। कृष्णेश्वर ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कथा आई है। ये पवित्र कथा सुनकर चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती हो गई, पति के लोक को चली गई। चंचुला देवी के कहने के बाद में भगवान देवादिदेव महादेव के चरणों में श्री तुमरुका जी ने निवेदन किया। तुमरुका जी बोले, हे भोलेनाथ, इस कथा के यजमान बनकर आप बैठे हो और आपने इस कथा के रसतत्व को श्रवण किया। दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहते हो मुझे, कथा की जो दक्षिणा है मुझे देना चाहते हो, तो दक्षिणा में इतना सा दे दीजिए कि जो भक्त आपकी शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण करे, हृदय से जो मांगे उसको तुम तुरंत प्रदान करते रहें। बस इतना वर शिव जी ने वर दिया। तुमरुका जी कलिकाल में, कलयुग में केवल एक शिव महापुराण की कथा ही ऐसी होगी जो कलयुग के सारे दुखों को समाप्त कर दे। संसार का मनुष्य बीमारी से जो ग्रसित होगा, कलिकाल में तकलीफों से ग्रसित होगा, अगर वो दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा, मनवांछित फल की प्राप्ति उसके जीवन में हो जाए। एक पवित्र कथा तुमरुका जी ने सुनी। शिव जी ने मस्तक पर से बेलपत्र लेकर पोथी को दी। बाबा तुमरुका जी की यह पवित्र कथा आनंद के साथ जो चल रही थी, बाबा बालखंडी नाथ जी के दिवली बलिया उत्तर प्रदेश की भूमि पर आज विराम ले रही है। इस पवित्र कथा के विराम पर आप लोगों की भाव की विदाई है। माननीय दयाशंकर जी तो हमको गाड़ी में बोल रहे थे कि गुरुजी, आप कहते हो कि आपकी जीजियां हैं, इनकी विदाई हम कैसे दें, कैसे? तो दयाशंकर जी ने कहा, गुरुजी, 1 लोटा जल सब समस्या का हल होता है। हमारा मन है कि गंगा जल से भरा हुआ 1 लोटा जल क्षेत्र के सभी घरों में पहुंचे।